बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने एडोब ड्रीमवीवर की एप्लीकेशन टूलबार का जायज़ा लिया था और अपनी इस वीडियो में हम एडोब ड्रीमवीवर के डॉक्यूमेंट टूलबार का जायज़ा लेंगे। व्यूअर्स, एडोब ड्रीमवीवर के डॉक्यूमेंट टूलबार का बेहतर तौर पर तज्जिया करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। ये रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट में से मैंने एक जो वेब पेज जो डिज़ाइन किया हुआ है ड्रीमवीवर में उसे मैंने ओपन किया है। व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट टूलबार आपके पास मेन्यू टूलबार से नीचे मौजूद होता है और ये आप इस वक्त जहां मेरा कर्सर देख रहे हैं जिसमें कोड, स्प्लिट, डिज़ाइन, लाइव कोड, लाइव व्यू, इंस्पेक्ट और कुछ दीगर बटन आपको नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, यही हमारा डॉक्यूमेंट टूलबार है। डॉक्यूमेंट टूलबार का जो लेफ्ट साइड है या लेफ्ट पैनल है वो 3 बटन्स पर मुश्तमिल है जिसमें कोड, स्प्लिट और डिज़ाइन के जो है वो बटन है। व्यूअर्स, ये वही ऑप्शंस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी आप अपने लेआउट के ऑप्शन को अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोड व्यू में काम करना चाहते हैं या आप स्प्लिट व्यू में काम करना चाहते हैं या आप डिज़ाइन व्यू में काम करना चाहते हैं। व्यूअर्स, जब आप स्प्लिट व्यू में काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो विंडो है वो स्प्लिट हो जाती है 2 विंडोज़ में और लेफ्ट साइड पे आपको अपना जो है वो कोड नज़र आता है और राइट साइड पे उसका जो डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है। व्यूअर्स, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि ये जो आप केस्केडिंग हो रही है बेसिकली 2 हिस्सों में जो स्प्लिट हो रही है विंडो, ये अभी आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकली जो है स्प्लिट हुई हुई है। आप अगर हॉरिजेंटली इसको स्प्लिट करना चाहें तो व्यूअर्स आप इसको हॉरिजेंटली भी स्प्लिट कर सकते हैं और अपने व्यू के मेन्यू में से व्यूअर्स आप देख रहे हैं व्यूवर्स के स्प्लिट वर्टिकली के जो ऑप्शन है उस पर चेक हुआ है। अब अगर हम इसे अनचेक कर दें तो आपकी जो है ये हॉरिजेंटली बेसिकली अब जो है आपका स्प्लिट हो गई है विंडो, यानी आपके टॉप पर जो है वो आपको कोड नज़र आ रहा है और बॉटम पे आपको आपका डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है। ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे चेंज करना चाहें वो आप रख सकते हैं। स्प्लिट वर्टिकली करते हैं तो दोबारा से वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगा। और व्यूवर्स, इसके अलावा आपको कुछ मजीद बटन भी जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मसलन लाइव व्यू नज़र आ रहा है। व्यूवर्स, जब आप लाइव व्यू पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आप अपने वेब पेज का वो व्यू कर रहे होते हैं जो आपको आपके ब्राउज़र में नज़र आएगा। अगर मैं लाइव व्यू को क्लोज करता हूँ तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि आपको ये चंद एक लाइंस नज़र आ रही हैं, बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं चंद एक कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये कंटेंट हो गया। ये व्यूवर्स आपको डिज़ाइन व्यू में तो नज़र आएंगे जब आप वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे होंगे या वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, लेकिन जब आप लाइव व्यू करेंगे तो लाइव व्यू का मतलब है कि आपका वेब पेज आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा जैसा कि आपको आपके अपने वेब ब्राउज़र में आप जो है देख सकते हैं। व्यूवर्स, इसी चीज़ को हम जो है वो वेब ब्राउज़र में भी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ये आइकॉन नज़र आ रहा है प्रीव्यू डिबग का। यहाँ पे आपके जितने भी ब्राउज़र्स इंस्टॉल हैं आपके कंप्यूटर पे उनकी लिस्ट आ रही है। मसलन मैं अगर इसे फायरफॉक्स में देखना चाहता हूँ कि मेरा वेब पेज फायरफॉक्स में कैसा लगेगा, तो मैं यहाँ से प्रीव्यू इन फायरफॉक्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये वेब पेज जो मैंने अभी डिज़ाइन किया होगा ड्रीमवीवर में वो मुझे फायरफॉक्स ब्राउज़र में जो है वो नज़र आएगा। देखिए व्यूवर्स, आपका वेब पेज जो है वो फायरफॉक्स ब्राउज़र में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट बन जाने के बाद या आपका वेब पेज कंप्लीट होने के बाद साथ साथ आप चेक कर सकते हैं कि वो वेब ब्राउज़र में कैसा दिखाई देगा। इसके अलावा व्यूवर्स, आपको राइट साइड पर टाइटल की जो है वो एक फील्ड नज़र आ रही है। व्यूवर्स, टाइटल से क्या मुराद है? जितने भी वेब पेजेस होते हैं, बल्कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी कोई किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, इवन आप नोटपैड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, वर्ड पैड में क्रिएट करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करें, एक्सेल में क्रिएट करें, तो उसका एक टाइटल ऊपर जो है वो नज़र आता है। बेसिकली टाइटल से मुराद वो नाम है जो आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी एप्लीकेशन को जब आप मिनिमाइज करते हैं तो वो जो आपको यहाँ टास्क बार में नज़र आ रहा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आप अपने पेज का टाइटल दे सकते हैं। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ख़ास तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एतबार से आपके पेज का टाइटल जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और टाइटल किस तरह से देना चाहिए और किन अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए आपका टाइटल, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिल वक्त मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि ये जो फील्ड है हमारे पास, हम अपने पेज का टाइटल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं इस वेब पेज का एक मरतबा फिर फायरफॉक्स में जो है इसका तज्जिया करता हूँ। मैं फायरफॉक्स में देखता हूँ कि मेरा जो ये पेज है वो किस तरह से रेंडर होगा। व्यूअर्स, देखिए आपको यहाँ पर टाइटल में overcompany.com लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये वो टाइटल है जो हमने इस वक्त अपने इस वेब पेज को दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ तो वही टाइटल जो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा वही हमें वहाँ पर नज़र आएगा जो हम यहाँ पर टाइटल इंसर्ट करेंगे। मतलब मैंने इसको वेलकम कर दिया व्यूअर्स, और अब मैं अगर इसको सेव करके और इसका
दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ फायरफॉक्स के अंदर। व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारे पेज का टाइटल जो वो चेंज हो चुका है, यानी वो टाइटल जो मैंने इंसर्ट किया था अब वो हमें अब अपने वेब पेज के टाइटल में नज़र आ रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट बटन जो है यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट टूल बार में है वो विजुअल एड्स का। विजुअल एड्स क्या है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बेसिकली आपका जो वेब पेज होता है वो डिफरेंट आप यूँ कह सकते हैं कि डिवाइड हुआ होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट हिस्सों में तकसीम हुआ होता है और उन डिफरेंट हिस्सों को आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। मसलन आप अगर CSS लेआउट बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो आप इसको चेक कीजिए। व्यूअर्स देखिए आपका जो पेज है बेसिकली वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुआ है, मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना हुआ है ये आपका पेज। और इस लेआउट को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। CS लेआउट बैकग्राउंड को जब मैं ऑफ करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। इसी तरह व्यूअर्स हमने जो मुख्तलिफ पिक्चर्स इंसर्ट की हुई हैं, मुख्तलिफ जो इमेजेस इंसर्ट किए हुए हैं उसके साथ आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं व्यूअर्स। इनको भी ये बेसिकली जब आप कोई कंटेंट अपने वेब पेज पर इंसर्ट करते हैं स्पेशली इमेजेस, तो उनकी लोकेशन के एतबार से कि उसे किस पिक्चर को या किस इमेज को किस जगह पर लोकेट करना है उसके लिए ये लाइंस इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये लाइंस आपको नज़र ना आए तो आप इसे जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब इसे हम CSS लेआउट आउटलाइंस जो है वो अगर हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि वो डॉटेड लाइंस जो आपको पहले नज़र आ रही थी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये आप CSS लेआउट को, आउटलाइन को जो है वो एक्टिव ही रखिए। तो व्यूअर्स ये हमारा एक थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस था हमारे डॉक्यूमेंट टूल बार का। इसके कुछ मजीद ऑप्शंस को हम आगे चल कर एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे।